बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है वसीम मलिक। बहुत शुक्रिया वसीम आपके वक्त का। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि काजी साहब को एक और महाज पर शिकस्त हुई, और शिकस्त हुई है कराची के महाज से, जहां उन्होंने अपने चहीते दोस्त को नाम दे दिया था कि ये होंगे एडहाक जज जो निगरान वजीर आला भी रहे हैं, और ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद अब वो गवर्नर सिंध बनने की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने ना कर दी है। ये कितनी बड़ी शिकस्त है काजी साहब के लिए कि माजरत चाहता हूँ और तलफ़ुज़ कि वो ना कर देते हैं। और दूसरी जानिब लाहौर में इस वक्त मुलाकात जारी थी, जिसकी आइन में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन काजी साहब ने पंचायती असूल के तहत कहा था कि इलेक्शन कमीशन आज का ख़ास इजलास छोड़े, जाए लाहौर में और आलिया नीलम साहबा से मुलाकात करे। क्या खबरें आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वहाँ क्या करने गए हैं, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के उसी मामले को चैलेंज भी कर दिया गया है कि जो इसका इतलाक इलेक्शन एक्ट का माजी के फैसलों पर नहीं होगा, और माजी में ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जज जो है 8 वो अनाउंस हो चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपने जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के हवाले से बात की, इतलात यही थी कि वो रिक्यूज़ करेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस सब में कि आपने जहाँ कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को शिकस्त हुई है। चीफ जस्टिस को शिकस्त आज नहीं हुई। चीफ जस्टिस को जो शिकस्त है वो 12 जुलाई बरोज़ जुमा दिन 11 बज के और कुछ मिनट पर गालबन जब वो मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया गया था, 12 बज के कुछ मिनट पे, 12 बज के और 19 मिनट का वक्त, 12 जुलाई 2024 बरोज़ जुम्मा 12 बज के 19 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत नंबर 1। सही। मैंने उस दिन मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी नज़र में इस फैसले की तशरीह क्या है। मैंने कहा कि जब वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आए और उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाय द मेजॉरिटी ऑफ 8 जजेस, फिर 8 जजेस के नाम लिए और कहा कि ये फ़ैसला है, और क्योंकि मेजॉरिटी जो जजेस हैं उनमें जो फ़ैसला लिखने वाले हैं वो उनके जो दाएं जाने बैठे थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने लिखा है, लिहाजा उन्होंने वो फ़ाइल दी जस्टिस मंसूर अली शाह को और कहा कि आप फ़ैसला अनाउंस कीजिए। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक वो फ़ाइल नहीं थी जो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले की गई थी। अच्छा। वो चीफ जस्टिस का कलमदान था जो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले किया गया था। बिल्कुल। आपको पता होगा कि जिस तरह वो हमारे फौजी इस्टेब्लिशमेंट में कमान की बाकायदा तब्दीली का एक पूरी रस्म होती है, हाँ, छड़ी की तब्दीली होती है, हाँ। तो जाने वाले जो हैं वो आने वाले को वो थमाते हैं। तो जी का जाना ठहर गया था उसी दिन, और उन्होंने बजाय 26 अक्टूबर के प्रैक्टिकली वो चीफ जस्टिस का जो ओहदा था, जो कलमदान था, जो पावर थी, जो चीफ जस्टिस के मसल थे, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले कर दिए थे 12 जुलाई को। 12 जुलाई को। अब आ जाते हैं ढाक जजेस के मामले पर। देखिए, इस पर सवालात क्यों ना उठे। इस पर सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि 12 जुलाई का ही वो नोटिफिकेशन है जिसमें आपने ये इजलास तलब किया था 19 जुलाई के लिए। वो किस रोज़ सामने आता है? जिस रोज़ अता तारड़ साहब पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बातें करते हैं, जिस रोज़ अता तारड़ साहब कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, जिस रोज़ अता तारड़ साहब आके कहते हैं कि आर्टिकल 6 भी लगेगा, पीटीआई पर पाबंदी, रेफरेंस भी भेजा जाएगा और मखसूस नशिस्तों के हवाले से नजर सानी भी दायर की जाएगी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम के औकात में इस तरह की खबर, इस तरह का नोटिफिकेशन गुज़श्ता 3 दिनों पहले जो जारी किया गया था वो सामने आना, तो उस पर फिर सवालात उठते हैं। और इसमें मुझसे भी किसी ने पूछा, तो मैंने कहा यार देखिए, मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी इन एडहॉक जजेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आर्टिकल 6 में सुप्रीम कोर्ट का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। वो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक स्पेशल कोर्ट होता है, और उन जजेस के नाम की जो मंजूरी होती है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस देता है। बाकी बच गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी वाला मामला, हाँ, जो सबसे खतरनाक। और हम जो काउंटर करता है मखसूस नशिस्तों के मामलों को। और जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अब तक का कंडक्ट अपना दिखाया है, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट एटलीस्ट मैं तो उन्हें नहीं दूंगा। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि क्या वो इन मखसूस पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से अपनी स्ट्रेंथ पूरी कर रहे थे, तो मैं, चाहे मेरे पास खबर नहीं होगी, लेकिन माजी के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मैं कहूँगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिर उस दौरान द वेरी नेक्स्ट डे उन्हें पहली एक सुबकी का सामना जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में, उनके रिक्यूज़ल के बाद, और आज के रोज़ जस्टिस जो मकबूल बाकिर हैं, ये रिक्यूज़ल पहले ही आ चुका होता, लेकिन बस वो उनकी कुछ मजहबी रसूमात थी जिनकी अदायगी में मसरूफ़ थे, उसकी वजह से ये देर से आया। मगर यहाँ पर अब एक सवाल जो सबसे बड़ा पैदा होता है वो ये है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इन 4 जजेस से कंसेंट नहीं लिया होगा? हाँ, मेरा बेसिक सवाल तो ज़हन में ये आता है कि मैं एक बंदे का मीडिया पर नाम दे रहा हूँ, ऑफिशियली नाम दे रहा हूँ, क्या मेरी उनसे बात नहीं हुई? मैंने आपकी मर्जी जानने की भी कोशिश नहीं की?
अच्छा, वहाँ पे ना एक और बड़ी ज़बरदस्त वारदात, आप उस नोटिफिकेशन को पढ़े ना जो 12 जुलाई का है, जिसमें जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सिग्नेचर से जो सेकंड पेज लिखा हुआ है, जिसमें रीजनिंग बताई हुई है कि मैं ये नाम प्रपोज कर रहा हूँ और ज़ेर अल्तवा मुकदमात, तो वहीं पर एक लाइन लिखी हुई है कि जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, यानी कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, वो इन 4 जजेस की अवेलेबिलिटी के हवाले से भी आइंदा इजलास में बताएंगे। बिल्कुल। मगर इतलात ये हैं कि चारों जजेस वो उस वक्त तक मुकम्मल मुत्तफिक थे। अच्छा। और जस्टिस मकबूल बाकिर भी मुत्तफिक थे। और सही। ये बात अब से नहीं हो रही। हाँ आपने बशारत राजा साहब से वीडियो की, उनके साथ में देख जी। रहा था, उन्होंने उनकी जो मुलाकात थी यहाँ पर जैसे सरदार तारिक मसूद के साथ, रिटायर्ड जो है, उन्होंने एक मरतबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपने रिटायरमेंट के बाद 2 मरतबा साफियों से मुलाकात करते हुए कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं रिटायरमेंट की उम्र मैं एंजॉय रिटायरमेंट करूंगा। एंजॉय करूंगा, मैं तो आऊंगा ही नहीं। हम्म। लेकिन उनका नाम प्रपोज होता है और वो इनकार नहीं करते, वो रजामंदी जाहिर करते वो हैं, सबसे पहले हामी भरते हैं। सबसे पहले हामी। इसी तरह इन 4 जजेस ने हामी भरी थी, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने भी हामी भरी थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर जब आपने देखा कि जिस तरह सोशल मीडिया पे शोर उठा, तो इसी वजह से किसी के नजदीक ये सोशल मीडिया सबसे पहले मुशीर आलम जाते हैं, हाँ। फिर मकबूल बाकिर और जाते इसी हैं। वजह से सोशल मीडिया, वो लोग भी सच्चे हैं हाँ। जो सोशल मीडिया को शैतानी अमल करार देते हैं, वो भी अपनी जगह पे लेकिन सच्चे हैं। रिसर्च लोगों की बहुत बहुत होती है। वो देखें ना, जैसे तारिक मसूद साहब के पूरी सर्विस के दौरान जो उन्होंने फैसले लिखे, लोग तो वो निकाल के लेके कि ये 11 अच्छा, फैसलों की बुनियाद पर। इसमें ना मेरा थोड़ा सा हाँ। इख्तलाफ है। वो शायद वेबसाइट पे जारी हुए होंगे 11 फैसले जिनका हवाला दिया जा रहा है। ये जो चारों नाम थे ना जी, इनमें से जैसे सरदार तारिक मसूद एक वाहिद जज थे जो फौजदारी मुकदमात में एक्सपर्ट भी थे, और वो कमरा अदालत में हमने उन्हें देखा माजी में कि उनके कमरा अदालत में सबसे ज़्यादा केसेस लगा करते थे। 35 से 50 की तादाद होती थी केसेस की। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की अदालत में जैसे 10 केसेस होते हैं, बिल्कुल तो उनके यहाँ 35 से 50 केसेस, और वो सबसे आखिर में उनकी अदालत उठती थी और उनका फैसला करते थे। इन 4 में से सिर्फ एक नाम था कि जिन्हें आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो 3 नाम थे ना जी, उनके हवाले से तो क्या कहिए, सुभान अल्लाह। तो अब इन चारों ने अपनी आमादगी जाहिर की थी, मगर इस सारे टाइम पीरियड में जब इस तरह के सवालात उठे, जब सोशल मीडिया पे बहस हुई, जब इतनी तनकीद की गई, तो फिर इन दोनों ने वक्त से पहले ही रिक्यूज़ल कर लिया। और इसमें एक और भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए जी, चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के इंटेंशन पे आप सवालात उठा रहे हैं, वो देखिए अगर वो उनके करीबी थे, इतने दोस्त थे, तो वो पहले उनको उन्होंने इतमाद में नहीं लिया था क्या? तसद्दुक जिलानी वाले एग्जैक्टली, तो इतमाद नहीं लिया था। तसद्दुक जिलानी साहब जब उनकी तैनाती होती है, जब चीफ जस्टिस की, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म यहाँ मार्च के महीने में, गालबन 27 मार्च की तारीख थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं, तो जब उनका नाम तजवीज़ किया जाता है, तो हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं, वो सबसे पहले उन्हें कॉल करते हैं, तो कॉल करके उनसे पूछते हैं, तो वो कहते हैं जी मुझसे बाकायदा पूछा गया था, मैंने अपनी रजामंदी जाहिर की थी, मैं काम करूंगा। वो बड़े एम्बिशियस नजर आ रहे थे। 3 रोज के बाद क्या हुआ कि उन्होंने रिक्यूजल कर दिया, पीछे हट गए। तो यहाँ पे भी मामला वही था। और दूसरी बात, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सवाल किया। जिस रोज चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने वो पंचायत लगाई थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप वापस जाकर मुलाकात करें, उसी रोज ही मामला बड़ी खुश असलूबी से सॉल्व हो गया था, क्योंकि जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी गई थी जस्टिस मलिक शहजाद की सूरत में। बिल्कुल सही। अब जस्टिस आलिया नीलम, नो डाउट उनके ऊपर एक पहला उनका बड़ा इम्तिहान है। इसी से ही आज एटलीस्ट हम साफी उनकी इस इंटेंशंस का या उनका जो दौर है, या फिर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने उन्हें तीसरे नंबर से लाकर चीफ जस्टिस बनाया, उसका हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो किस सिमत में खड़ी होती है। एग्जैक्टली, ऑर्डर्स जब लिखे। मुझसे किसी ने पूछा कि यार चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने तीसरे नंबर पे क्यों लगाया उठा के, और यही पहली मिसाल है अपनी। तो मैंने कहा कि मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन मौजूदा निज़ाम में से कोई एक ऐसा पावरफुल शख्स होगा जिसकी मानी भी जाती होगी और जो फैसला साजी में बड़ा अहम किरदार भी अदा करता होगा, उसने जस्टिस आलिया नीलम की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी। सही, बड़ी खबर बता रहे हैं। खबर नहीं, मेरा तज्जिया है। अच्छा, कि निजाम में बैठा एक कोई बहुत पावरफुल शख्स है, गारंटी, उसने जस्टिस आलिया नीलम की गारंटी ली होगी, जिसके बाद यहाँ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती की, वो चीफ जस्टिस बनी। उसकी वजह है एक
हम ना अगर चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करें, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी एहतजाज करने की कहीं ना कहीं इजाज़त है। अच्छा। आज भी अपोजिशन लीडर को तकरीर करने की इजाज़त है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं वो शहर इक़्तिदार में अपनी सियासी एक्टिविटीज़ उस हद तक नहीं लेकिन कर रहे हैं। 8 फरवरी के बाद देखिए जहां पर अभी भी रेड लाइन है वो पंजाब है। सही। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 0.1% भी स्पेस नहीं दी जा रही। अपोजिशन लीडर से मुराद गाड़ियां, सिक्योरिटी, पता नहीं क्या कुछ वापस ले लिया जाता है जी। और मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर हैं वो पता नहीं कितने कितने थोक के हिसाब से कारकुनों की वो जो उनकी रुकनियत है वो कुछ दिन के लिए मुअत्तल कर देते हैं। 11 लोगों की 11। तो हमारे निज़ाम में, मौजूदा सेटअप में वफाकी हुकूमत की बजाय हमारे इदारों की अभी तक भी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि पंजाब में मैडम चीफ मिनिस्टर को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्योरिटी है, कोशिश है, सबसे ज्यादा वहां पर कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सुभान अल्लाह वहां पर ग्राउंड पर जीरो है इस वक्त। पंजाब में हम देख रहे हैं सारी की सारी क़यादत ही मेन एक्टिव करने वाली है वो सारी की सारी एग्जैक्टली। और जो क़यादत, मरकजी क़यादत इस वक्त पसे जिंदान है वो भी पंजाब में है, जिनकी जमानतें भी नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल। जैसे शहजाद की सूरत में एक ऐसा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब में आया जिसने सिस्टम की बात नहीं मानी, आंखों में आंखें डाली। 9 मई के मुकदमात हो, केसेस की फिक्सेशन हो, बेंचेस की तश्कील हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो, तो फिर वो कहते हैं ना बादे दिले न खास्ता, शायद कोई इस तरह से है। जैसे जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, वैसे ही जैसे शहजाद साहब को यहाँ लाया गया होमवर्क किए बगैर जल्दबाजी में। और अब आलिया नीलम साहिबा आ गई हैं। शाम को आपको गालबन खबर मिल जाएगी कि वो जो इलेक्शन कमीशन और आलिया नीलम साहिबा हैं उनके दरमियान जो मामलात हैं वो खुश असलूबी से तय हो गए हैं। दोनों फ्रीकैन ने बामी रजामंदी से इन जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया। इस वक्त आपको पता है 11 बजे इजलास होना था इलेक्शन कमीशन में, सब रिपोर्टर बेचारे वहाँ मुंतजर हैं। उसी दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब लाहौर गए हैं और मुलाकात कर रहे हैं। खबरें चलवाई जा रही थी 3 दिन से, बड़ा अहम गौर होज होगा। क्या इलेक्शन कमीशन को इस फैसले की अभी तक समझ नहीं है कि उन्होंने क्या करना है? समझ सबको आ गई है और समझ ऐसी आई है कि अब कुछ और समझ नहीं आ रहा। तो फिर वो बम्पू बजाने वाले जो निकले हैं बरसात के कीड़े, ये हमारे ना कुछ सहाफती गुमाश्ते हैं। हाँ, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक नाई, हमारे वो पिंडों देहातों में होता है ना कि वो नाई पैगाम रसानी का काम करता है, ऐसे ही है। तो कुछ नाई हैं वो आके सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कह रहे हैं कि जी वो एस्टैब्लिशमेंट माइट इज राइट, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में डंडा है, उसने फैसला कर लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अच्छा, आप देखें कि दूसरी जानब इस स्टोरी को देखें, अभी तक उनको नहीं उठाया गया, ना पुलिस ने पकड़ा है कि वो डायरेक्ट सरेआम फौज को सियासत का पार्ट भी कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फौज सियासत करे। इसकी वजह जी मर्जी से रात मैंने एक बात सोची कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले 75 साल में कोई एक ऐसा शायद दिन भी ना गुजरा हो पाकिस्तान की सियासत में जब उन्होंने मुदाखलत ना की हो, जो अदलिया में मुदाखलत ना की हो। ये पहली बार हो रहा है कि वो अलल ऐलान आकर कह रहे हैं कि ऐसी फैसला नहीं जे मनना जो करना पूरा सिस्टम एक साइड ते कर ले, तुसी कर लो। अब ये क्यों हो रहा है जी। और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये जो एक शर्फ है वो भी कुदरत ने चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को बख्शा है कि उनके चीफ जस्टिस के कलमदान के मातहत मुल्क की सियासी और अदालती तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत आकर अलल ऐलान फरमा रहे हैं कि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत, उसके अक्सरियती 8 जजेस और उनमें से 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान, 5 शाहिद वहीद साहब भी, मैं याहिया अफरीदी को इसमें ऐड नहीं करता। अच्छा, अगर याहिया अफरीदी का जजमेंट माना जाता तो पीटीआई को ये सब कुछ ना होता। बड़े लोग तशरीह कर रहे हैं 11-2 का फैसला है, नहीं है 8-5 का, और लोग कह रहे हैं 9-4 का, नहीं है, फैसला 8-5 का ही है। तो वो जो 8 जजेस हैं उनमें से 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और ऐलानात हो रहे हैं कि हमने फैसला नहीं मानना। ये सब किसके दौर में हो रहा है? ये शर्फ भी कुदरत साहब की छाती छोटी पड़ गई है और मेडल्स बहुत ज्यादा हो गए, इतने एतराज़ात। फिर शायद जमील साहब कल एक इंटरव्यू देते हैं, वो भी कहते हैं कि मुझे चिड़ियाघर से फोन आते थे, मैंने इस वजह से अपना मनसब छोड़ दिया, ओहदा छोड़ दिया। अब वजूहात वो बता रहे हैं। काजी साहब को अब क्यों नहीं समझ आ रही कि मुदाखलत तब भी जारी थी, मुदाखलत अब भी जारी। शाहिद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से, शाहिद जमील साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये उस वक्त इस्तीफ़ा आया जब मज़ाहिर नकवी साहब, इजाजुल एहसन साहब, और बड़ा पैनिक की सिचुएशन भी हो गई कि हर तरफ से रेजिग्नेशन आ रहे हैं।
मुझे जो अब इंटरव्यूज वो दे रहे हैं ना, मुझे जो उसकी वजह समझ आई है ना, वो शायद उनका आमिर भट्टी जो उसके चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ उनके साथ कोई कासिम खान भी हैं वहाँ के जी जज, जी जी, तो उनके साथ कोई जाती झगड़ा था। हाँ, उन्होंने बोला है उस वो इंटरव्यू में, वो मेरा वो उनसे वो मसला सबसे बोला। बड़ा मसला। हाँ बाकी उनकी गवाही से ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की गवाही, जो अभी उसके तक बाद पेंडिंग है। और उसके बाद तमाम हाई कोर्ट्स ने जो तजावीज लिख के दी, पंजाब हाई कोर्ट ने उसे नंगी मदाखलत करार दिया, सिंध हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसा कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जब पॉलिटिकल केसेस में हमें आईएसआई थ्रेट करती है, हम बात नहीं मानते, तो बलूचिस्तान से हमें कत्ल की अफगानिस्तान से हमें कत्ल की धमकियां आती हैं। और फिर मोहम्मद अब्बास हो, एंटी टेररिज्म, या फिर मोहम्मद अब्बास, हाँ वो तो और उनका खत तो इधर भी मलिक आ चुका इजाज है, आसिफ पिंडी वाले। सर इनकी गवाही से बड़ी क्या गवाही होगी? और यहाँ ये देखें कैसा मुल्क है जब मुनसिफ इंसाफ के लिए वेटिंग लिस्ट में। वो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप काजी साहब को एक्सटेंशन दे देते तो शायद वो कुछ सोचते करना। मामलात वहीं, सारे इशारे वहीं जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वसीम आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।